देखो हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स रिलेटेड। क्वेश्चन आपके पास है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स। क्वेश्चन आपके पास है, आप नोट भी कर सकते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 and S2 have equal magnitude. The acceleration of a particle as seen from two frames S1 and S2 have equal magnitude और equal magnitude की वैल्यू दे रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू इन्होंने दी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सर क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S1। तो हमें एक्सेलरेशन कितना फ्रेम S2 का विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S1 इनकी पॉसिबिलिटी पे डिस्कस करना है। तो हम यहाँ देखो फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास टू फ्रेम है, एक S1 फ्रेम, सेकेंड आपके पास S2 फ्रेम, और इन टू फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमारे पास स्पेस में कहीं पर एक पार्टिकल है, सपोज दैट ये पार्टिकल। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, उसका मैग्नीट्यूड कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका ये हमारे पास क्या, किसी भी एनी जनरल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम क्या चूज करें, रिलेटिव एक्सेलरेशन टर्म में चूज करें। एक और देखो चूज कर लेते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास फ्रेम है S, हम क्या चूज करते हैं S1 S2 इनर्शियल भी हो सकती है, नॉन इनर्शियल भी हो सकती है, कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हमने क्या चूज किया, एक S फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, इसको मैंने चूज किया। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में S1 सपोज दैट एक्सीलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A1 से, और S2 सपोज दैट एनी डायरेक्शन, कुछ भी क्लियर नहीं किस डायरेक्शन में, A2 से एक्सीलरेट कर रहा है। इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में S1 का मैंने एक्सेलरेशन चूज कर लिया, इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में S2 का कोई एनी एक्सेलरेशन मैंने चूज किया। अब S1 के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब ये फ्रेम इनर्शियल नॉन इनर्शियल कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या कि इसके रेस्पेक्ट में जब इस पार्टिकल को डिस्कस करेंगे तो इसका रिलेटिव वैल्यू की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसकी रिलेटिव वैल्यू, पार्टिकल की रिलेटिव वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस और दिस फ्रेम। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जैसे हम चूज कर रहे हैं E1 प्राइम मॉड दिस इज इक्वल टू A2 प्राइम मॉड दिस इज इक्वल टू कितना दिया है 4 मीटर। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसको मैंने किससे शो किया, A1 प्राइम। एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस मैंने कितना चूज किया A2 प्राइम, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज कीजिए ये पार्टिकल P A1 प्राइम A2 प्राइम किसके रेस्पेक्ट में, S1 S2 फ्रेम की, तो इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी इसकी कुछ वैल्यू होगी। सपोज दैट ये एक्सेलरेशन A, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम कितना हो गया A, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम ये रिलेशन जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका कुछ एक एक्सेलरेशन होगा, तो हमारे हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस, हम लिख सकते हैं A माइनस A1 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A1 प्राइम। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वर की वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करते हैं, इसके इसमें से मैंने इसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट किया और ये वैल्यू रिलेटिव आ गई, एक इक्वेशन मिल गया। और हम क्या बना सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस A इज इक्वल टू E माइनस A माइनस A2 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 प्राइम, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, ये जो टू ऑब्जर्वर है, टू फ्रेम है, इनके आपस में रिलेटिव चाहिए। हमें पार्टिकल और फ्रेम का रिलेटिव वैल्यू दे रखी है, हमें इनके आपस की रिलेटिव वैल्यू को डिस्कस करना है। तो वो कैसे डिस्कशन करेंगे,
ये आपके पास इक्वेशन मिल गए। आप देखिए कि हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। यदि मुझे ऐसा करना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन मींस a2 माइनस a1 ऐसा चाहिए। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इनटू इक्वेशन को, यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इस टाइप से लिख सकते हैं, और यहां से क्या हो, दिस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस a2 प्राइम प्लस a1 प्राइम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस a2 प्राइम माइनस a1 प्राइम। आपके पास रिलेशन किस में आ रहा, वेक्टर फॉर्मेट में रिलेशन आया, a2 माइनस a1। आपने देखा कि a2 माइनस a1 क्या, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s2 विद रिस्पेक्ट टू s1, और ये किसके इक्वल हो गया है, पार्टिकल के रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये आपके पास क्या है, a2 प्राइम माइनस a1 प्राइम क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, हमारे पास क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, और वो रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, a2 प्राइम माइनस a1 प्राइम। इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की है और इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू आपने जो रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट की है उनका सब्ट्रैक्शन a2 प्राइम माइनस a1 प्राइम में आपका कन्वर्ट हो गया। हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू इसकी पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है। तो ये लेफ्ट साइड में मुझे चाहिए, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये रिलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया, जबकि इसके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। अब आपको देखना है ये जो गिवन इंफॉर्मेशन इसको यूज कैसे करें, ये वेक्टर फॉर्मेट में है, तो क्यों ना इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a2 माइनस a1। यदि ये वेक्टर में इक्वलिटी है, एक और रिजल्ट आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो भी इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो भी इनके रिलेटिव एक्सेलरेशन की जो रिलेटिव वैल्यू आएगी उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन की रिलेटिव वैल्यू है, और वो क्या, माइनस का मीनिंग क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल हो जाएगी। हम इसको इस टाइप से लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस, मॉड लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, a2 प्राइम माइनस a1 प्राइम, ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, इसको मुझे यूज करना है, तो हम टॉप साइड पे लिखते हैं, यहां से आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइड मॉड ऑफ a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू, इसकी मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। हम इसको लिख सकते हैं a1 प्राइम स्क्वायर प्लस a2 प्राइम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a1 प्राइम इंटू a2 प्राइम इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन a1 प्राइम एंड a2 प्राइम इनटू वेक्टर्स के बीच एंगल। आपको कितनी वैल्यू, a1 प्राइम की वैल्यू नॉन है, मैग्नीट्यूड नॉन है, a2 प्राइम की मैग्नीट्यूड नॉन है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी, 4 स्क्वायर 16 यहां से आ रहा है प्लस 16 माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, इतनी वैल्यू मिल गई। आपने इंटू इक्वेशन को यूज कर लिया, यहां से आप देखिए दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 32 16 प्लस 16 32 माइनस ये भी 32 इंटू कॉस ऑफ थीटा। आप देख रहे हैं कि अब थीटा की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू पता नहीं कि इनके बीच में a1 प्राइम और a2 प्राइम के बीच में एंगल कितना है। आप जानते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर की वैल्यू कितनी है, थीटा की पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, एंगल बिटवीन थीटा की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 to पाई।
और इसका मतलब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि एंगल थीटा आपके पास एंगल कितना वेक्टर है, इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 टू पाई है, इसका मतलब cos थीटा की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? आप देख रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है +1, cos पाई की वैल्यू कितनी हो -1, इसका मतलब cos थीटा किसके बीच में वैरी करेगा -1 टू +1। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि हम cos थीटा की पॉसिबल वैल्यू, यदि cos थीटा की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस, इसके बीच में cos थीटा वेरी कर रहा है, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू होंगी, थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 टू पाई रहेगा, लेकिन cos थीटा की -1 टू 1 रहेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, हम दोनों की एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, सपोज दैट चलिए पहले हम cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। यदि cos थीटा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू यहाँ से 32 इंटू 1 32, 32 माइनस 32 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है मॉड ऑफ a2 माइनस a1, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी? जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब सबट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, इसका ये वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम आएगी, 0 हो गई। यदि हम cos थीटा की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस माइनस कितना +1 होगा, मींस एडिशन मैक्सिमम। तो cos थीटा की मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। तो हमारे पास क्या है, यदि हमने माइनस सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एडिशन मैक्सिमम होगा। तो ये कितना 32 + 32 कितना हो गया 64, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8। तो आपने देखा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S1, इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है क्योंकि हमने वो तो ऑल पॉसिबल वैल्यू निकाली है, किसके बीच में वैरी करेगी 0 टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इन बिटवीन इसकी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है वो एडजस्ट कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना एडजस्ट कर रहा है। ओके।